नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। आज का महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपकी आत्मा किस लोक से आई है। जैसे आप धरती पर आए हैं, तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है ये बेहद उत्सुक करने वाला है और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने पूर्व जन्म के बारे में जाने। पूर्व जन्म के बारे में हमने कई सारे वीडियो बनाए, लेकिन आज का जो टॉपिक है ये विशेष है। किस लोक में थे आप, और इस धरती पर अगर आप आए हैं तो इस धरती पर आने से पहले आप कहाँ थे, आपकी आत्मा कहाँ थी, और जिस लोक से आप आए हैं उस प्रकार का नेचर भी आपके अंदर विद्यमान पाया जाता है। तो कौन ऐसा होगा जो नहीं जानना चाहता है कि वो पूर्व जन्म में किस लोक में था। प्रिय मित्रों, वैसे तो ये आत्मा अजर अमर है और ये हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से आवागमन के यात्रा में लगी हुई है, जाती है आती है, आती है जाती है। लेकिन मैं जो आज का प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं ये आपके वर्तमान जन्म के ठीक पिछले जन्म की बात हो रही है। इसके पहले आप कितने जन्म लिए वो इस जन्म कुंडली में हम नहीं बताने जा रहे। इस जन्म से ठीक पूर्व आप क्या थे और किस लोक में थे, अर्थात किस लोक से संबंध था आपका। तो बहुत खास है कार्यक्रम, और आप मुझे फॉलो कर लीजिए, चाहे फेसबुक पे देख रहे होंगे, यूट्यूब, इंस्टा कहीं देख रहे हो। फॉलो शेयर जरूर करिएगा ताकि इस प्रकार की रोचक जानकारी और साथ ही साथ हम आपको तमाम प्रकार के सूत्र भी एस्ट्रोलॉजी के देते रहते हैं, जिससे आपको जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधा, प्रत्येक दुविधा का समाधान हो सके। तो आज किस लोक से आप आए हैं और क्या आपका नेचर है, इस पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, ज्योतिष में जो आत्मा का कारक ग्रह होता है ना, वो होता है सूर्य। कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य से हम आपके आत्मा का विचार करते हैं। और ज्योतिष में कैसे पता चलेगा कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, तो इसका रीजन होता है शनिदेव के पास। अब कुछ ऐसा सूत्र, कुछ ऐसा कैलकुलेशन देने जा रहा हूं जिसको आप बिना गुणा गणित के, बिना जन्म कुंडली का अध्ययन किए, कोई जरूरी नहीं कि आज का जो सूत्र है अगर आपको ज्योतिष की जानकारी होगी तभी आप समझ पाएंगे। अगर आपको हिंदी पढ़ना लिखना थोड़ा सा भी आता होगा ना, तो भी आप आज के इस वीडियो में जान जाएंगे कि आप पूर्व जन्म में किस लोक में थे। वीडियो को भगाइएगा मत, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और बिल्कुल ये चैप्टर बोरिंग आज का नहीं होगा। तो आत्मा किस लोक में थी, इसका प्रेडिक्शन कैसे होगा? शनिदेव की स्थिति को देख करके। मैंने बार बार समझाया है कि ये कुंडली का लग्न है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। इसी 12 भाव में से किसी न किसी एक भाव में शनिदेव बैठे होंगे। ठीक है, मैं उदाहरण के लिए शनिदेव को लग्न में बिठाऊंगा। आज लग्न में आपके जन्मांक चक्र के किसी भाव में शनि बैठे हो सकते हैं। सूत्र सेम लगाना है जहां भी बैठेंगे। बहुत से लोग कमेंट करेंगे मेरे 10वें भाव में है तो क्या करें। भैया, जो 10वें भाव में है वहीं से जो हम पहले घर से सूत्र लगाएंगे वही आप 10वें से लगाइएगा। ठीक है ना, किसी भी भाव में। अब हमारा सूत्र कहता है कि कुंडली में जहां शनि बैठे हो वहां से दूसरे अथवा 12वें घर, कहां पे? शनिदेव से दूसरे अथवा 12वें घर में अगर सूर्य महाराज बैठे हैं तो ये प्रदर्शित करेंगे कि आपकी आत्मा स्वर्ग लोक से आई। ठीक है, जैसे यहां शनि है तो अब सूर्य या तो दूसरे घर में बैठ जाए अथवा 12वें में। तो आप कहां से आए हैं? स्वर्ग लोक से। अब आपके अंदर क्या क्वालिटी होगी कि आप बहुत ठाट बाट पसंद करेंगे, बहुत सुख सुविधा, वर्चस्व चाहेंगे, ऐशो आराम की जिंदगी चाहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे तो है इस भाव में लेकिन मैं तो गरीब हूं। आपको मिले या ना मिले वो तो जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों पर स्थित होगा, लेकिन आपकी आत्मा ऐसा खोजेगी। आपको सब सुख सुविधा चाहिए, आनंद चाहिए, अनुभूति आपको अच्छी मिलनी चाहिए। जो भी चीज पसंद करेंगे वो आपको हाई क्वालिटी की अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सूर्य से
दूसरे अथवा 12वें में अगर शनि होंगे, शनि से सूर्य, तो दूसरे अथवा 12वें में होंगे तो आपको स्वर्ग लोक से माना जाएगा कि आपकी आत्मा पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक में थी। अब वहीं अगर शनि से तीसरे अथवा 11वें भाव सूर्य महाराज होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने पितृलोक से आया होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूर्व जन्म में भी आप जिस परिवार में हैं इस समय इसी परिवार से आपका संबंध था और दोबारा से आप इसी परिवार में जन्म लेकर के आ गए हैं, ठीक है। और यह स्थिति परिस्थिति तय करती है कि आपके ऊपर आपके पितरों की विशेष कृपा है और आपके अंदर क्या क्वालिटी होगी कि आप उम्र में भले छोटे होंगे लेकिन सबसे आप सुख लेना चाहेंगे, सब लोग आपकी आज्ञा का पालन करें, सब लोग आपके अनुकूल आचरण करें, आपका मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, सब लोग आपको नमस्कार प्रणाम करें, इस प्रकार की भावना आपके अंदर रहेगी। थोड़ा दबदबा आप कायम करना चाहते हैं। वहीं अगर शनिदेव से 5वें अथवा 9वें भाव में, शनिदेव से 5वें अथवा 9वें भाव में अगर सूर्य महाराज हैं तो आपकी आत्मा मृत्यु लोक से आएगी। अर्थात यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म में भी आप पृथ्वी पे ही थे, किस योनि में थे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इंसान ही थे, पशु पक्षी पेड़ पौधे किसी के भी योनि में थे, लेकिन कर्म अच्छा हुआ तो आप पुनः मनुष्य के रूप में इस धरती पर आ गए हैं। आपके अंदर भी खूब भोग विलासिता भरी होगी, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया व्यवस्था और अच्छा धन, यानी जो धरती के भोग विलास हैं वो खूब आपको प्रचुर मात्रा में चाहिए। अगला योग है जब शनि से 6ठे अथवा 8वें भाव में सूर्य महाराज बैठ जाएं। अब ये 6-8 शनि से बता रहा हूं मैं, ये लग्न का 6-8 आप मत देखिएगा, मैं ऐसे ही केवल मार्क दे रहा हूं ना। 6ठे भाव में अथवा 8वें भाव में, ये तो हमने लगन में शनि बिठाया है इसलिए 6ठा 8वां हमारा ये आ रहा। आपका 6ठा 8वां कुछ और भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। शनिदेव से 6ठे 8वें में अगर आए तो आप निश्चित रूप से पाताल लोक से आए हैं। आपकी जो आत्मा थी वो पाताल लोक में थी और आपके अंदर क्या क्वालिटी होगी कि आप बड़े रहस्यमयी होंगे, बड़े गूढ़ विचार से होंगे, क्योंकि पाताल धरती के अंदर छिपा हुआ है और आपका भी जो विचार है, जो आपका ज्ञान है वो छिपा हुआ है, अंतर्मुखी है और उसको प्रसिद्धि पाने में थोड़ा वक्त लग सकता है और आपको सब लोग तुरंत गेस नहीं कर पाएंगे, आपको समझना थोड़ा कठिन होगा। अगला जो योग है शनि से, या तो शनि के साथ सूर्य बैठ जाए या शनि से चौथे में सूर्य, शनि से 7वें में, शनि से 10वें में। अर्थात कह सकते हैं कि अगर शनि से केंद्र में सूर्य हो तो ऐसे लोग देवलोक से आए हैं। अर्थात ऐसे लोगों की मुक्ति पूर्व जन्म में हो चुकी है, वो अपने सारे कार्य कर चुके हैं, लेकिन किसी विशेष प्रयोजन से, किसी विशेष उद्देश्य से परमात्मा ने आपको धरती पर भेजा है और आपको वह कार्य करके ही शांति मिलेगी। अर्थात एक तरह से कहें तो समाज सेवा, परोपकार या धर्म का प्रचार या न्याय संबंधी कार्य करने के लिए आप दुनिया में आए हैं। यानी आपको इस हिसाब से जाना जाएगा जब आप कोई एक ऐसे पथ पर चल रहे होंगे जिस पथ पर चलने से समाज का कल्याण होता है और अपराध दबता है। तो आप समझ सकते हैं आपकी आत्मा देवलोक से आई हुई है। प्रिय मित्रों, ये सूत्र आप फॉलो करिए अपने कुंडली पर, किसी के कुंडली पर, और आपको सटीक जानकारी मिलेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। नमस्कार।